तो कल के दिन में आपका जो है उसका डिसीज़न आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ही मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ इसी वीडियो में कि क्या डिसीजन रह सकता है और क्या नहीं रह सकता। सो जैसा कि आपको पता है कि इंस्टीट्यूट आपके एग्ज़ाम इस बार ड्यूरिंग द इलेक्शन कंडक्ट करवा रही है। इस बार किसी स्टूडेंट जो भी एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे या तो कुछ नंबर्स की वजह से एग्जाम्स को ले देंगे। आप ये देखिएगा कि आपने कितने एडवर्स सिचुएशन में एग्जाम्स को दिया था। पहली बात, फर्स्ट एवर जो आपके न्यू कोर्स में एग्जाम ये कंडक्ट करवाए जा रहे हैं May 24 में, और आपके ड्यूरिंग द इलेक्शन फर्स्ट एवर एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। उससे पहले आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने कभी ड्यूरिंग द इलेक्शन जो आपके एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाए, क्योंकि उस टाइम में इंस्टीट्यूट के 3 टाइम्स एग्जाम्स नहीं हुआ करते थे। जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था वर्स्ट न्यूज़ के रिगार्डिंग में कि ये वर्स्ट डिसीजन है ICAI की तरफ से 3 टाइम्स इन अ ईयर एग्जाम्स कंडक्ट करवाने का। ऑल्दो काफ़ी सारे मिसलीडिंग चैनल्स इसे कहते थे कि काफ़ी अच्छा डिसीजन है, लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसके रिगार्डिंग में अच्छी तरीके से, जिसके चलते हुए ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट जो आपके अननेसेसरी एग्जाम्स को पोस्टपोन नहीं करना चाहती थी। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट इस बार एफर्ट्स कर रही है कि ड्यूरिंग द इलेक्शंस आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाए, और इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली कंडक्ट करवा भी लेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट से स्टेट इलेक्शंस की तरह जो है एग्जाम्स को कंसीडर कर रही है। जैसे कि स्टेट इलेक्शंस में आपके एग्जाम्स होते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट्स के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाता है। इस बार जो भी आपकी इलेक्शन की डेट्स आई उसके अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्स को रिवाइज करा, पोस्टपोन नहीं किया। ऑब्वियसली काफ़ी सारे आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स जो है पोस्टपोन हुए, लेकिन ऑब्वियसली आपको कोई सी एग्जाम्स गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर नहीं आता कि वो, और ICAI जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर एज अ गवर्नमेंट एग्जाम्स कंसीडर किया जाता। इसलिए जितने भी एग्जाम्स अभी पोस्टपोन हो रहे हैं वो सभी गवर्नमेंट्स के ही एग्जाम्स है। कोर्ट जो ये सारा डिसीजन जो है इंस्टीट्यूट के फेवर में ही दे देगी कि इंस्टीट्यूट का ये मैटर है और ये अपने आप में रिजॉल्व करे, जिससे ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम तो एज पर शेड्यूल डेट से कंडक्ट करवाएगी, पोस्टपोन नहीं करेगी। ICAI के CCMs ने भी जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICAI से डिस्कशन किया पोस्टपोनमेंट के रिगार्डिंग में, उनको रिप्रेजेंटेशन भी सेंड किया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना चाहते हैं सितंबर साइकिल में भी। जैसे आपको पता है कि 3 बार आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, जिसके चलते वो एग्ज़ाम्स को वो पोस्टपोन नहीं करना चाहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऑब्वियसली कल के डिसीजन का वेट करें, उनको आज से अपनी प्रिपरेशन में फोकस करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अपकमिंग टाइम्स में जो है इलेक्शंस भी होने हैं, और ऑब्वियसली पता है जैसे कि 2 एडवर्स सिचुएशन में से आपके पास एक एडवर्स सिचुएशन इलेक्शंस भी है। आप एग्ज़ाम देने भी चले जाओगे और दे के भी ईजिली आ जाओगे, लेकिन उससे पहले जो आपकी प्रिपरेशन होती है वो ऑब्वियसली इलेक्शंस के चलते हुए थोड़ी बहुत इंपैक्ट होगी, क्योंकि आपके यहाँ कैंपेन होंगी, रैलीज होंगी, उससे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, उतना ज़्यादा भी नहीं। लेकिन हाँ, आपको सिचुएशन में ऑब्वियसली ढलना पड़ेगा और ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम में अपेयर आपको करना ही पड़ेगा। इससे कुछ स्टूडेंट्स इंपैक्ट कर सकते हैं जो कि नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की बाई चांस मान लीजिए वहाँ पर कोई एडवर्स सिचुएशन हो जाती है और वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ इंस्टीट्यूट को भी पता है, और इंस्टीट्यूट उस पर्टिकुलर एरिया सिटी के जो एग्जाम्स को पोस्टपोन कर देगी। सभी पेपर्स को नहीं, जो पर्टिकुलर पेपर में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट पहली बार एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है, तो उनको भी पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर सकते हैं। बाकी कल जो भी डिसीजन होगा वो तो मैं सच कवर नहीं करूँगा, क्योंकि वो स्टूडेंट के फेवर में वैसे भी नहीं रहने वाला। लेकिन हाँ, आपके जो मिसलीडिंग चैनल्स है कि आपको 19 मार्च के बाद भी अभी तक मिसलीड करते आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग में, उनके थ्रू आपको ऑब्वियसली जरूर अपडेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो उन्हीं मिसलीडिंग चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि चाइल्ड एजुकेशन को तो आपको वैसे भी सब्सक्राइब नहीं करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।